आप अमेरिका से डरते हैं? क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा ये बच्चा खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताया है। हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा, ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक है, बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा, क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। जी जी, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। वजीर आजम का बाप है सबका। वाकई जो वजीर आजम है वो बाप की हैसियत है, लेकिन मेरे भाई हमारा बाप सुतेल है। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है, ठीक है। और क़यामत का दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं, तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। तो उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहा है कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो। मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन पॉलिटिशियन फरूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म मुल्क का बाप होता है और उसकी जिम्मेदारी है वो सब लोगों की बात सुने। वज़ीर आज़म का बाप है सबका। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या वाकई में बाप की जिम्मेदारियां पूरी करते नजर आ रहा है? और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या वो अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतर बाप साबित हो रहे हैं? क्या सब लोगों की बात सुनते नजर आ रहे हैं? उनके जो मुश्किलात हैं वो हल करते नजर आ रहे हैं या नहीं? क्या डिफरेंस है, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलक जुवैद सलीम। मलक साहब क्या करते हैं? आई एम फ्री राइट नाउ, मैं फ्री हूँ। ठीक है, नमाज पढ़ता हूँ और घर में आता हूँ। जबरदस्त। पहले क्या सारी जिंदगी क्या करते रहे कि ये शुरू से? अमेरिका में था, 4 ईयर अमेरिका कंट्री, जबरदस्त। 4 ईयर इंग्लैंड कंट्री, जापान, यूगोस्लाविया, हंगरी, बर्लिन, जबरदस्त, मॉस्को, जापान, मैनी कंट्री आई सीन और दे हार्ड वर्किंग। ओके, अच्छा, फिर तो आपसे आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफी ज्यादा फायदा होगा। आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे और देखने वाले भी शायद कुछ उन्हें फायदा हो कि अभी इंडिया के कश्मीर साइड के एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम होता है वो बाप होता है किसी भी कंट्री का। मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो बाप है मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बात यह है, अल्लाह का एक कानून है जी, जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है, ठीक है, और क़यामत का दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख लें, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क़यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप जी, हम बाद में आएंगे इधर, ठीक है, लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा, अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुल्म ना हो, याद रखना। ठीक है, अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया। ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है, अच्छा, सारे ही दुखी हैं। बात ये है कि अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ।
लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी होगी। मैं ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी इंडिया पब्लिक वाले भी हाँ हैं, ये भी हैं। नहीं, ऐसे तो मतलब इंसान है, यहाँ के भी बात वहाँ के तो भी। सुनो ना। अच्छा जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी वो झूठ नहीं बोलते, अच्छा वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है, अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर महंगा दिया, कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है मजीद होगी। ठीक है ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करे ठीक तो है। अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है, तो इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। इससे भी कैसे बात आप? करो। कैसे हैं? ये ठीक है, बहुत खैरियत इंटेलिजेंट से हैं? पीपल, हाँ बिल्कुल। इंटेलिजेंट, ये मेरा भतीजा ही से बात। अच्छा, मैं सर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है किसी भी कंट्री का, वो समझ ले बाप की तरह का होता जाहिर है। है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इस वक्त बैठा तो जरूर है वो, अच्छा मगर जैसे आपने बोला है, एक घर का जो मेंबर हेड होता है, हाँ। वो वही है, ठीक हो वो गया। मुल्क का हेड है। तो वो कर क्या रहा है? मगर वो कार इसलिए कार वही कुछ रहा है जो अभी उसके साथ हो रहा है। अच्छा, मुझे अभी मैं मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से ये जो बच्चे मौजूद हैं इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है। प्राइम मिनिस्टर अल्लाह है, मरियम वो नवाज। सीएम है, प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ है। ठीक है, और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका आपको- तो मुझे सुन के ये इतनी हैरत देखो, हुई। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क प्राइम का मिनिस्टर। वजीर आजम कौन है, ठीक है, इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है। बच्चों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, जाहिर बात है, इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे काम इनके लिए करेगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ बनाई जी, जाएंगी तो यस। पता होगा। ये बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे। ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है कि अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। क्या बात है। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन कौन से कंट्री की आप बात कर रहे मैं हैं? अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जापान जो में। कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या जो उनके करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। जहाँ करप्शन होगी वो सारा लोड अवाम पर पड़ता है। ठीक है। इन्होंने अवाम से पैसे निकालने हैं। अंकल जी, आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, हाँ, मतलब पूरा। बिल्कुल। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? आप ये एक सवाल है मेरा। ये जवाब मेरे से ले। अच्छा, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, हाँ हाँ, उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा। और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जमा समझ के वो हमारी बातें अपनाई हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल हम अगर कह रहे हैं, नाम के हाँ, मुसलमान नहीं, हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम लेकिन के फॉलो खिलाफ? वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो ये कर। नहीं, ये करना चाहिए ना इनको। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची। कौन है? ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। ऐसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है। मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान यार, आप अपने मजहब को क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसने क्या छोड़ो? ये बात तो सुने ना। अच्छा, हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखें। ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा। जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील ख्वार हो जाएंगे। ठीक है। ये जलील ख्वार हो जाएंगे जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए। जलील हो गए। अच्छा। बात सुने जी जी आप, अमेरिका से डरते हैं, क्या ठीक है। है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा, जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ,
खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताया है वैसे देखे। अच्छा, हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ हाँ। काफर खड़ा हो, अच्छा ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु। उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि और ये मतलब- सही नहीं पढ़ते। नहीं नहीं, अच्छा कलमा ये नहीं सही पढ़ते, ये ये वजीर वजह। आजम, अच्छा। ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं, ये अपने हाँ, हाँ। अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आके खड़ा हो, चाहे वो चाहे करोड़ खड़ा हो, पूरी दुनिया काफर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। नहीं वो इसलिए अच्छा। कि जो बात सुने, अच्छा अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा नहीं, वो देखें हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, मेरी एक मुझे सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा जो सुने ठीक है। इसके बाद क्या बात होगी, आपको क्या पता मैंने क्या कहा? जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई। ठीक है। 100 साल का काफिर मरने से पहले कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है इसके ये भी जनती है, बशर्ते के बकाया की जिंदगी कलमे के नीचे गुजारे, सर मैं फौरन मर जाए वो जन्नत में। ठीक है। लेकिन हम आपको इतना अच्छा मज़ा मिला है, अच्छा ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस कब किसी ने कोई कह रहा है कि मतलब अच्छा है या बुरा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान साहब पे बहुत भारी होगा, लाख आ जाए काफर, करोड़ आ जाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ हम आगे ये क्यों नहीं जो- जा पा यार, रहे? ये- हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? हम अमेरिका ये से गांडे हैं ना, नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। अच्छा ये इनके ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनाद करें ना, ठीक है। अल्लाह को पुकारें, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिलके अल्लाह को पुकारते हैं हाँ। और दुआ करते हैं कि भाई या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर करते। सभी, ये दो नहीं, सभी मिलके करें। अभी भी बात अभी सुनो, आने ओ, आप अभी बात हाँ। खत्म नहीं करनी मैंने। जी बात सुनो, हाँ आप कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं शाह के करीब हूँ। जी जी। आप यकीन करें, दिल से अल्लाह को पुकारें, जो बात कहेंगे अल्लाह आपकी तो सुनेगा। सर हम और अभी, हाँ, ये जो हुक्मरान है ना, हाँ हाँ इनका ईमान कायम ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, जी। इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक तो है। बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। ठीक अब है। ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा किधर? क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। नहीं, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, हाँ जी। कोई एक नहीं दिल से मदद मांग रहा अल्लाह से, मतलब यार ये ये अवाम क्या करे? हाँ नहीं, अल्लाह से डाकू मदद तो- मांगे ना। अल्लाह से मदद अवाम तो मांगती है। अच्छा तो ठीक अल्लाह है, जो डाकू तो ऊपर बड़े बैठे हैं, ठीक है। वो सारा माल तो वो ही खा जाते हैं। अभी जो फलस्तीन में इशू चल रहा है, हम हर दफा मस्जिद में हर जुम्मे की नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दुआ यार मांगते हैं। इनको सजा मिलेगी, किन्हें? क्योंकि ये हमारे हुक्मरान सब मुसलमान जो मुल्क है उनको सजा मिलेगी। किस वजह से? वो इस गलत वजह किया से। उन्होंने। और बात सुनो यार, अच्छा। तुम्हें कुछ नहीं पता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपके एक मुसलमान भाई को कहीं भी तकलीफ है, जी आपका हक है उसका जाके पता लेना, जी सारा उसका मदद करनी। ठीक और है। ये देख रहे हैं हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं, नहीं, हम दुआ तो करते हैं। दुआ हम करते हैं ना। अच्छा। जिनके पास कंट्रोल है वो तो हमारी हुकूमत ने क्या किया है, 2-4 जहाज भेज दिए, खाने पीने की चीजें, बस। ठीक है, आपने क्या किया है उनके लिए? हाँ, आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर है दुआओं में बड़ा असर होता है। उनका और क्यों नहीं हो बात रहा? तो सुनो, अच्छा। दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे। मेरी बात सुन, हाँ दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है। हाँ, ये चीज है। ये सारी चीजें बेहतर कैसे होंगी आप मुझे आप बताएं। बात सुने, जी एक बंदा है, अच्छा। वो बड़ा अमीर था, ठीक है। वो गरीब हो गया, अच्छा तो वो रो रो के दुआएं मांगे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह, ये देख लो, पहले तो
अल्लाह ने किया, तुम्हें क्या पता है। इसकी ये दाई मुझे पसंद है, जिस तरह वो गिर के दुआ मांगता है। ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हमारे लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी बात कैसे सुनेंगे? अल्लाह नेबर से की मांगे, अच्छा, अल्लाह से मांगे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह से अमेरिका से ना मांगे। नहीं, अमेरिका से तो हम मांगना भी नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं आप कि ले रहे हैं, माल खा रहे हैं अमेरिका का। अभी वो गया हुआ है अमेरिका से माल लेने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, वो गए हैं, लेकिन हम मैं एक बात बताऊंगा, जी। यकीन करो अपने अल्लाह पर, सारे ये जो है ना हमारे हुक्मरान, अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाएगा। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? हाँ, ओए, इतना सोना आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अल्लाह ताला ने खुद ये बोला है कि जब तक आप खुद नहीं कोई काम करोगे जी। तब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं, कहता मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? दुआ तो हर दफा मांगनी चाहिए, लेकिन काम भी तो करो ना। ये चीज है, मैं इस चीज को ये कहता हूँ नहीं कि ना खाली दुआ। आपने जो भी बात कही है ना, हाँ। अल्लाह कहता है जो बंदा अपने लिए कुछ कर खुद ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग हैं और खासतौर पे नॉन मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखें इस टाइम अमेरिका सुपर पावर कौन है दुनिया में? इस टाइम कौन सुपर पावर है? अमेरिका है। मैं तो अल्लाह को मांगता हूँ। ओ सर, हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया की जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसमें कौन है? चलो मान लो, ठीक है। इसके अलावा अगर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जापान, जर्मनी, ये लोग आगे, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो क्या ये सब लोग जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा बस, हाँ आपका ईमान कायम है ना? जी,